राशि एक मछुआरे की बेटी थी। राशि अपने माता पिता के साथ मिलकर रहा करती थी। पिता शिवा और उसकी माँ जया के साथ ही रहा करती थी। उनका परिवार बहुत ज्यादा गरीब था। शिवा के पास एक छोटा सा नाव था, या फिर कहा जाए तो एक छोटी सी कश्ती थी, जिसी में जाकर वो मछलियाँ पकड़ने का काम करता था। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी उसको ज्यादा मछलियाँ नहीं मिलते थे, और उसकी वजह ये थी कि उसके पास जो मछलियाँ पकड़ने का जाल होता था वो पूरी तरह से फट चुका था। इसी वजह से वो बहुत मेहनत तो करता था, लेकिन उसको ज्यादा मछलियाँ नहीं मिलते थे। दूसरा, नया जाल खरीदने के जितने पैसे शिवा के पास नहीं होते थे, जिससे बेचारा उसी पुराने जाल के साथ बहुत ज्यादा मेहनत करता था। जितना पैसा कमाता था वो उसके परिवार के पोषण के लिए काफी नहीं होते थे। एक बार अपनी पत्नी से कहता है, अरे ओ जया, हमारी मछली का जाल जो है बहुत ही पुराना हो चुका है। पता है उसके अंदर कितने छेद बन गए, पूरा फट चुका है। यही कारण है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी मछलियां मेरे जाल में फंसती ही नहीं है। अब नया जाल खरीदने का सोच भी तो नहीं सकता हूँ ना मैं, क्योंकि बहुत सारा पैसा भी तो चाहिए। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। पता नहीं पैसा कब आएगा और मैं नया जाल कब खरीदूंगा। अरे आप इतना परेशान काहे लिए हो रहे हो? आपने तो अपनी कोशिश की ना। अब ऊपर वाले का हाथ में है कि जो भी हमारे लिए अच्छा हो या बुरा हो वही तो तय करते हैं ना। जितना मिलता है उसी में खुश हो जाना चाहिए, यही तो भगवान की कृपा है। आप ये सब सोच मत सोचिए, वरना आपका मन खराब हो जाएगा। चुपचाप बिना कुछ सोचे सो जाइए। इस तरह जया अपने पति को हिम्मत देती है। दोनों पति पत्नी की सारी बातें दूसरे कमरे में सो रही छोटी सी राशि सुन लेती है। राशि 10 साल की थी और ये सारी बातें सुनकर सोचने लगी, ये सब कहाँ हो रहा है? मेरे माँ और बाबूजी तो कितने ही अच्छे हैं, पर सारी मुश्किल भगवान ने इन्हीं को दे दिया। पता नहीं ऐसे काहे लिए हो रहा है। मैं कल ही मंदिर जाऊंगी और भगवान से प्रार्थना करूंगी। हाँ, मुझे भगवान से बात करना ही पड़ेगा। ये सारी बातें सोचती हुई छोटी सी राशि सो जाती है और दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर मंदिर के लिए चली जाती है। मंदिर जाकर बैठ जाती है और अपनी मन की सारी बात भगवान को सुनाती है। फिर वापस घर आ जाती है। ऐसे ही 2 दिन गुजर गए थे। रोज की तरह शिवा अपना काम करने के लिए नदी के यहाँ चला जाता है और फिर मछलियाँ पकड़ना शुरू करता है। उस दिन शिवा के जाल में बस एक ही मछली फंसी हुई थी और वो देखने में बहुत ही अजीब लग रही थी। शिवा उस मछली को निकालता है और पास में रखता है। दोबारा बहुत बार जाल डालकर मछलियाँ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उस अजीब सी मछली के फंसने के बाद उसके जाल में कोई मछली नहीं फंसी थी, जिससे परेशान होकर शिवा ऐसे ही शाम तक बैठा रहा और बहुत ज्यादा मेहनत करता रहा। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी उसको दूसरी एक भी मछली नहीं मिली थी, जिससे तंग होकर वो अजीब सी मछली को लेकर घर पहुंचता है और उसकी पत्नी से कहता है, जया, ओ जया, आज तो मेरा नसीब ही खराब है। बहुत ही मेहनत करने के बाद भी मुझे कोई मछली मिली ही नहीं। बस ये एक ही मछली मेरे जाल में फंसी थी, और देख तो कितनी अजीब लग रही है ये मछली। शाम तक बैठा रहा, लेकिन कितनी मेहनत करने के बावजूद मुझे एक भी मछली नहीं मिली थी। इसलिए बस इसी मछली को लेकर घर पहुंच गया। रुक जा, मैं बाजार जाकर कोशिश करता हूँ कि ये मछली कोई खरीदेगा कि नहीं। इतनी बात कहकर वो मछली को लेकर बाहर निकलने ही वाला था कि तभी शिवा को किसी के बुलाने की आवाज सुनाई देती है। दोनों पति पत्नी घबरा जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन वहाँ उन दोनों के सिवा कोई और नहीं था। तभी उनका ध्यान उस मछली की टोकरी की तरफ जाता है। उस मछली को देखते हैं, तभी उस मछली से आवाज आने लगती है, हाँ शिवा, तुम जो सोच रही हो वही सच है। मैं ही बात कर रही हूँ। मैं एक जादुई मछली हूँ और मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए तुम्हारे साथ यहाँ तक पहुँच गई हूँ। तुम्हें पता है, तुम्हारी बेटी सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं बल्कि तुम्हारी माँ की तरह तुम्हारा ख्याल रखती है। वो मंदिर गई थी और रो रो कर भगवान से उसने प्रार्थना की थी और
उस छोटी सी बच्ची ने भगवान से सिर्फ तुम दोनों की भलाई चाहिए थी। तभी भगवान को तुम्हारी बेटी बहुत अच्छी लगी और भगवान ने मुझे आज्ञा दिया था कि मैं तुम लोगों की सहायता करूं। इसीलिए मैं यहाँ तक पहुँच गई। शिवा, मैं तुम्हारे लिए मछलियाँ पकड़ने का एक नया जाल दूंगी और कुछ सोना और फिर कुछ पैसा भी दूंगी। तुम सावधानी से उन चीजों का इस्तेमाल करना और तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का भविष्य उज्जवल बना लेना। समझ रही हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ? और हाँ, जो कोई भी तुम्हारे पास अगर सहायता मांगने के लिए आएगा तो उसको मना मत करना। हमेशा गरीबों की सहायता करना। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे पास ये जो चीजें और इतना माल और दौलत है वो धीरे धीरे घटती जाएंगी। लेकिन जैसा मैं कह रही हूँ वैसा अगर तुम करोगे तो ये सारी चीजें तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगी। इतनी बात कहकर वो जादुई मछली गायब हो जाती है। शिवा और जया को उनकी बेटी पर बहुत ज्यादा प्यार आता है, क्योंकि उन दोनों की तकलीफ को देखकर उनकी बेटी ने जो काम किया था उस पर उन लोगों को बहुत ज्यादा गर्व था। बेटी को गले लगा लेते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उस दिन से उनकी पूरी जिंदगी ही बदल गई थी। उस जादुई मछली के दिए हुए पैसे और दिया हुआ सोने की सहायता से शिवा अपने लिए एक बहुत अच्छा और सुंदर सा घर बना लेता है और फिर वो नया काम भी शुरू करता है, जिससे धीरे धीरे उनकी घर की सारी तकलीफें दूर होती गई और अब वो गांव में सबसे अमीर आदमी था। वो भी खुश रहा करता था और जिस किसी को भी सहायता की जरूरत होती तो बिना सोचे समझे उन लोगों की सहायता करता था। ऐसे ही वक्त बहुत तेजी से बदलता गया और अब शिवा की बेटी यानी कि राशि भी बड़ी हो गई थी और उसके लिए उसने एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढा था और फिर राशि की शादी बहुत ही धूमधाम तरीके से हो गई थी। इस तरह शिवा की गरीबी भी दूर हो गई थी और अमीरी के साथ साथ खुशहाल होकर जीने लगा।